मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो बर्फीले तूफान के बीच में रोड ट्रिप पर निकला हुआ है। रास्ते में वो एक कैफे में रुकता है जिसकी ओनर एना है। तूफान की वजह से हर कोई जल्दी में है तो वहाँ के सारे वर्कर्स भी घर जा चुके हैं और जो आखिरी कस्टमर थे जॉन और उसका बेटा वो भी अपनी बर्फ हटाने वाली ट्रक में बैठकर चले गए। एना भी अब अपनी माँ और बेटी के पास जाने ही वाली थी तभी वहाँ डेविड आ गया। वो उसका भी ऑर्डर ले लेती है। एना थोड़ी परेशान भी थी क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड उसे बार बार कॉल कर रहा है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो खुद एना से मिलने आ जाता है। नशे की हालत में वो एना से लड़ने लगता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। हालांकि चर्च ने ऑर्डर दे रखा है इसलिए वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। एना उसे बहुत समझाती है पर वो उसके साथ गाली गलौज करने लगता है। उनके बहस के बीच डेविड बोल पड़ता है। विंसेंट को ये पसंद नहीं आता तो वो सीधा डेविड के पास पहुंचकर उसे प्रवोक करने लगा। डेविड उसे कहता है कि तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू अभी बदतमीजी कर और सीधा जेल जा या फिर घर जाके आराम से सो, सुबह उठ रिहैब जाओ, ड्रिंक करना छोड़ और फिर क्या पता चर्च तुझे तेरी बेटी से मिलने दे। वो जेल नहीं जाना चाहता इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल गया। लेकिन जाते जाते डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ दिया। जिस तरह समझदारी से डेविड ने सिचुएशन को हैंडल किया उससे एना इम्प्रेस हो गई। डेविड उसे अपनी रिंग दिखाता है जिससे पता चलता है कि वो शादीशुदा है। अब कॉफी पीकर डेविड भी वहाँ से निकल जाता है साइड मिरर को टेप से चिपका कर। तूफान बहुत बढ़ रहा था जिस वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी और फ्यूल भी खत्म होने वाला है, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है। वहाँ एना का एक्स हस्बैंड भी आ जाता है जो डेविड से बदला लेना चाहता था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी एक पुलिस कार वहाँ आकर रुक जाता है। फिर जैसे ही फ्यूल भरवा कर अपने सफर पर आगे निकलता है एना का एक्स हस्बैंड भी उसके कार का लगातार पीछा करने लगता है। डेविड उसे देख लेता है। अब उसे पता चल चुका था कि एना का एक्स हस्बैंड उसे नुकसान पहुंचाए बिना वहां से जाने वाला नहीं है। खुद को बचाने के लिए फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड अपनी कार रोड के साइड पर खड़ी करता है और कार के लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी वहाँ से एना का एक्स हस्बैंड गुजरता है पर वो डेविड का कार नहीं देख पाता। अब डेविड सोचता है कहीं वो आदमी उसे ढूंढते हुए दोबारा यहाँ ना आ जाए, इसलिए वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है। वहाँ का रास्ता बर्फीले तूफान की वजह से काफी खराब हो गया था और डेविड को भी रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। इसी वजह से कार स्लिप हो गई और साइड में जाकर बर्फ में क्रैश हो गई। डेविड ने काफी कोशिश की कार पीछे करने की लेकिन वो और ज्यादा बर्फ में धंसने लगी। अब वो कार से बाहर आता है और हाथ से ही बर्फ हटाने लगता है जिससे उसके हाथ सुन्न हो गई। वो ठंड में बिल्कुल बाहर रुक नहीं पाया। वो कार के अंदर आकर हीटर ऑन करता है। डेविड समझ गया था कि कार तो नहीं निकलने वाली। अब उसे तूफान रुकने तक कार के अंदर ही वेट करना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दे रखा है कि तूफान में कोई भी ड्राइव नहीं करेगा, इसलिए किसी के आने के चांसेस भी नहीं है। वो अपना फोन चेक करता है पर उसमें भी सिग्नल नहीं है। अब मदद मिलने में क्या पता कितनी देर लग जाए, इसलिए वो कार को ऑफ करके सो जाता है क्योंकि अगर कार की बैटरी भी खत्म हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब सुबह वो उठता है तो बाहर से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज उसे सुनाई देती है। एक तो कार फंसी हुई है, ऊपर से एक खतरा और बढ़ गया। काफी देर तक वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा और बाहर सर्दी भी बहुत बढ़ गई, इसलिए उसे हीटर ऑन करना पड़ा। बाहर बहुत ठंड है और कोई जानवर भी था, इसीलिए वो कार के अंदर ही एक बोतल में सुसु कर लेता है। अब क्योंकि बर्फ लगातार पड़ रही थी जिस वजह से उसकी कार बर्फ से ढकने लगी तो अगर कोई गाड़ी वहाँ से गुजरे भी तो उसे देख नहीं पाएगी। ये सोचते हुए वो आखिरकार गाड़ी से बाहर निकलता है और दूरबीन से चारों तरफ देखता है जहाँ उसे थोड़े ही दूर धुआं नजर आता है, मतलब वहाँ कोई रहता है। वो सोचता है बैठे बैठे मरने से बेहतर है कि थोड़ी कोशिश की जाए। अब वो वहाँ जाने का प्लान बनाता है। उससे पहले वो अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलता है और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। उसकी डिक्की में एना होती है जिसे उसने किडनैप कर लिया था। जिसे हम अब तक एक अच्छा इंसान समझ रहे थे वो तो एक साइको किलर है। अब डेविड एना से कहता है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। डेविड वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एना हाथ में बंधे टेप खोलने की कोशिश करने लगती है और उसे खोलने में कामयाब भी हो जाती है।
अब डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर से लॉक थी। एना स्पीकर वाली जगह पर लगातार वार करके स्पीकर हटाकर किसी तरह बाहर निकल गई। बस फिर क्या था, अब वो कार से निकलकर सीधा भागने लगी, पर तूफान की वजह से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था और इतने ठंड में अगर वो बाहर रही तो मारी जाएगी। वो सोचती है अगर मैं कार में वापस गई तो डेविड को शायद कंट्रोल कर भी लूं, पर इस ठंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो वापस कार में जाकर बैठ जाती है। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहा था, पर तभी एक गड्ढे में उसका पैर पड़कर टूट जाता है। अब अगर वो यहीं पड़ा रहा तो ठंड से वैसे ही मर जाएगा, इसलिए रेंगते हुए कार की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एना कार की चाबी ढूंढने लगती है। उसे चाबी तो नहीं मिली, पर एक टेप मिली और एक क्लोरोफॉर्म मिला, जिससे डेविड ने उसे बेहोश किया था। इतने में डेविड रेंगता हुआ कार तक पहुंच जाता है और कार में बैठ जाता है। एना भी सीट के पीछे क्लोरोफॉर्म लिए तैयार थी। अब डेविड चाकू से पैंट को चीरकर जब अपने पैर को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूटकर बाहर निकली हुई थी। एक वायर उसने पैर पर बांध लिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। जिस तरह वो दर्द से चिल्ला रहा था, उससे एना के हाथ पैर भी कांप रहे थे। अब हीटर ऑन करके वो थोड़ी गर्मी लेने लगा, तभी नोटिस करता है कि कार में छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले कि वो चाकू उठाता, एना ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया। अब एना के जान में जान आई। डेविड बेहोशी में एक सपना देखता है जिसमें वो एक जंगल में था और एक हिरन उसके सामने मरा पड़ा था। उसके हाथों में खून थे और खून देखते ही वो होश में आ गया। वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग में बांध दिए हैं और गर्दन को सीट में। एना उसके गर्दन में चाकू लगाकर पूछती है कि हम कहाँ पर हैं और मेरा फोन कहाँ है। डेविड कहता है हम कहाँ हैं ये तो मुझे नहीं पता, और तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया। ये सुनकर एना कहती है कि अब तक मेरी माँ ने पुलिस को फोन कर दिया होगा। डेविड कहता है कि नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारी फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो, तो कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। एना ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब वो डेविड के पर्स को चेक करती है तो देखती है उसके पास काफी फेक आईडी कार्ड्स थे। एना समझ जाती है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब एना को नींद आ रही थी। अगर वो सो जाए तो डेविड से उसे खतरा हो सकता है, इसलिए वो फिर से उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। अब डेविड वापस वही सपना देखता है जिसमें उसका हाथ खून से सना हुआ था और उसके मुंह में भी खून लगे हुए थे, जैसे उसने कच्चा मांस खाया हो। वो किसी को देखकर चिल्लाता है, तभी उसे होश आ जाता है, लेकिन एना उससे पहले ही जाग चुकी थी। अब उसे टॉयलेट जाना था तो वो कार से बाहर चली जाती है, पर तभी डेविड कार का दरवाजा लॉक कर देता है ताकि एना बाहरी ठंड से मर जाए। अब एना बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ पड़ी बेबी सीट जो उसने खुद बाहर फेंकी थी, उससे कार की विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है। गुस्से में वो डेविड को जान से मारने की कोशिश करती है, पर वो बुरी इंसान नहीं थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। अब खिड़की से लगातार ठंडी हवा अंदर आ रही थी तो उसे एना टेप से बंद कर देती है। इन सब के बाद एना डेविड का फोन चेक करती है तो उसमें उसे खुद की और उसकी बेटी की फोटोज मिलती है। ये देखकर एना हैरान हो जाती है कि डेविड ने अचानक उसे किडनैप नहीं किया, बल्कि वो तो काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा था। तब एना उसकी गाड़ी चेक करती है जहां उसे बहुत सी लड़कियों की आईडी मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना पहली लड़की नहीं है जिसे उसने किडनैप किया है, बल्कि वो पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। एना उससे पूछती है कि तुम अब तक कितनी लड़कियों को मार चुके हो। डेविड कहता है उसे याद नहीं। वो उसे अपनी पहली मर्डर की स्टोरी सुनाता है जहां उसने अपना हुलिया एक शरीफ इंसान की तरह बनाया था। अपने हाथ में एक अंगूठी पहन ली जिससे वो शादीशुदा लगे और अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बच्चों वाली सीट रख ली जिससे लोगों को लगे कि वो फैमिली वाला है। रास्ते पर जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। पहले तो मैं उसे बहुत पसंद आया, पर कुछ ही देर बाद उसे मेरी बातें अजीब लगने लगी। वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया और चाकू से मार डाला। डेविड कहता है वो मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने अनगिनत मर्डर किए। उसकी ऐसी बातें सुनकर एना डर जाती है
और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक कार पे कोई हमला कर देता है। वो क्रेचर कार के फ्रंट मिरर पर हाथ मारता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो क्रेचर इंसान जैसा है। पर इससे पहले कि वो कार का शीशा तोड़ता, एना कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गलती से फुल वॉल्यूम में म्यूजिक ऑन हो जाता है, जिससे क्रेचर वहाँ से भाग जाता है। एना कहती है तुम्हारा खून जो बाहर बर्फ में पड़ा है उसी के वजह से यहाँ क्रेचर आ गया है। डेविड का पैर पूरा काला पड़ चुका था। ये भी हो सकता है कि वो यहीं मर जाए। अब कार की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उनका हाल इतना बुरा हो गया था कि एना को डेविड से लिपटकर उसकी बॉडी की हीट लेनी पड़ी। उनको पता था कि इस बार सो गए तो दोबारा जागेंगे नहीं। आखिरी में वो एना को बताता है कि मेरी मॉम बहुत ड्रिंक करती थी और मुझे मारा करती थी। इसी वजह से वो लड़कियों को मारता है पावरफुल फील करने के लिए, पर असल में तो वो लड़कियों से डरता है। एना भी बताती है कि मैं अनाथ थी, 9 साल की थी जब मुझे एक फैमिली ने गोद लिया, लेकिन मेरे फादर मुझे अब्यूज करते थे और ये सालों तक चलता रहा। वो 15 साल की हुई तो उसने अपनी मॉम को ये बात बताई। फिर वो आदमी जेल गया। एना को लग रहा था कि अपने आखिरी टाइम पर डेविड को गिल्ट हो रहा है, जबकि ये भी उसकी चाल थी। एना को बातों में उलझाकर वो फ्री हो जाता है और सीधा उस पर हमला कर देता है और कहता है जैसे 10 साल पहले मैंने अपनी माँ को मारा था, अब वैसे ही उसे मारेगा। फिर जाएगा उसकी बेटी के पास। तभी वहाँ वो क्रेचर आ जाता है जो सीधा उसे खींचकर ले जाने लगा। डेविड एना को पकड़ लेता है तो एना अपनी जैकेट उतार देती है, जिस वजह से वो बच जाती है और क्रेचर डेविड को ले जाता है। एना फिर से डिक्की में छुप जाती है। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो अपनी बेटी के लिए पूरी कोशिश करती है, पर उसके बस में ये नहीं था। वो सो गई। कुछ देर बाद तूफान रुक गया तो बर्फ हटाने के लिए जॉन अपना ट्रक लेकर वहाँ से गुजर रहा था तो उसे कार दिखाई दी। वो कार के पास जाकर चेक करता है जहाँ उसे डेविड के ऑर्गन्स नजर आते हैं। डेविड को उस क्रेचर ने खा लिया था। वो कार की डिक्की चेक करता है जहाँ एना थी। ठंड की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, पर अभी भी वो जिंदा थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म होती है।